चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की, जिसने भारत छोड़ने की धमकी दी। वजह है आईटी एक्ट 2021 के कुछ नियमों को लेकर विवाद, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान व्हाट्सएप की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया कि वो अपने प्लेटफॉर्म के इंक्रिप्शन को नहीं तोड़े, और अगर कंपनी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया या दबाव डाला, किसी खास मैसेज के पहले सेंडर की जानकारी दे, यानी कि सबसे पहले किसी मैसेज को किसने भेजा इसकी जानकारी देनी होगी। आईटी नियम के मुताबिक अगर किसी मैसेज पर कोई विवाद या हिंसा होती है तो कंपनी को यह बताना होगा कि सबसे पहले उस मैसेज को किसने भेजा जिस पर विवाद या हिंसा हुई है। लेकिन इस मामले को लेकर जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, इसे लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने यानी कि हमने एक सर्वे कराया है। इस दौरान हमने कई सारे सवाल पूछे हैं और उस सवाल में राय जानने की कोशिश की है। पहला सवाल हमने क्या पूछा, व्हाट्सएप ने धमकी दी है कि अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ने को कहा गया तो भारत छोड़ देगा। आपकी राय, नियम माने व्हाट्सएप, ये लोगों की राय है। 11% लोगों ने कहा कि नियम मानना होगा व्हाट्सएप को। 14% लोगों ने कहा कि नियम बदले सरकार। 41% लोगों ने कहा कि यूजर्स की प्राइवेसी बहुत जरूरी है, और 25% लोगों ने कहा कि करेंगे। आशीष डावर जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। ईशान गोयल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ होंगे। आशीष सिन्हा जो कि हमारे लीगल एडिटर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले ईशान के पास चलते हैं। ईशान, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि लगातार व्हाट्सएप का विवाद सरकार के साथ चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और व्हाट्सएप ने दो टूक कह दिया है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, और इस इनक्रिप्टेड एंड टू एंड सिस्टम को हम नहीं बदलेंगे। जो हमारा यूजर है उसकी जो जानकारी है हम उसे साझा नहीं करेंगे, चाहे हमें भारत ही क्यों ना छोड़ना पड़े। अब ये पूरा विवाद क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे लेकर सरकार और व्हाट्सएप के बीच तनातनी है? अंदर की बात बताएं। ईशान, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। देश में करीब 40 करोड़ यूजर हैं व्हाट्सएप के, और हर किसी की ज़िंदगी में आप देखें दौड़ते भौंकते लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी सरकारी काम को लेकर हो, अपने व्यक्तिगत काम को लेकर हो, या फिर अपने संबंधों को बनाए लेने को लेकर है, या फिर तमाम सारे त्योहारों पर किसी को भी कोई मैसेज भेजना हो, किसी दोस्त को, रिश्तेदारों को, तो इसे लेकर व्हाट्सएप एक आपकी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन गया है। लेकिन अब व्हाट्सएप की सरकार के साथ तनातनी को लेकर व्हाट्सएप खतरे में है। क्या व्हाट्सएप भारत छोड़ देगा? क्या व्हाट्सएप को सरकार की बात माननी पड़ेगी, या व्हाट्सएप कंपनी के आगे सरकार झुकेगी? इस मसले को लेकर हमने एक सर्वे कराया। सर्वे में बहुत सारे सवाल हमने पूछे हैं, उसमें हमने लोगों की राय जानने की भी कोशिश की है। सवाल वो क्या था वो हमने साफ तौर पर आपको बताया। पहला सवाल जो हमने आपको बताया था, जो सवाल हमने पहला पूछा वो सवाल था, व्हाट्सएप ने धमकी दी है कि अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ने को कहा गया तो भारत छोड़ देगा व्हाट्सएप। लोगों की राय ये सामने बनी हुई है। 41% लोगों ने कहा कि यूजर्स की जो गोपनीयता है उसे समझना होगा। एक और सवाल, दूसरा सवाल जो है वो दूसरा सवाल है कि व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? गैर कानूनी गतिविधियां, 44% लोगों ने कहा। 14% लोगों ने कहा आतंकी साजिश। 5% लोगों ने कहा अश्लील कंटेंट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और 16% लोगों ने कहा नफरती एजेंडा फैलाया जाता है। 11% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। ये दूसरा बड़ा सवाल। पीयूष हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलते हैं। उसके बाद ईशान के पास भी चलेंगे, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। ईशान, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, मेरा जो सवाल आपसे था वही सवाल था कि आखिर दोनों के बीच यानी कि सरकार और व्हाट्सएप के बीच ऐसी कौन सी तनातनी है, ऐसी कौन सी वो डोर है जो टूटने वाली है, और उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जो सरकार और व्हाट्सएप के बीच की जो डोर है जिसको आप कह रहे हैं कि टूटने वाली है, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि सरकार ये कहती है कि जो भी मैसेज हिंसा होती है या उसकी वजह से देश में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हो रही है,
तो वो मैसेज शुरुआत कहाँ से हुई, किस बंदे ने सबसे पहली बार वो मैसेज भेजा, ये व्हाट्सएप को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। व्हाट्सएप कहता है कि नहीं जी, हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ये हमारे एंड टू एंड इंक्रिप्शन की पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ये सबसे बड़ा कारण है इन दोनों की तनातनी का, और हाई कोर्ट में इनके वकील ने सीधा आके कह दिया कि अगर हमारे को एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए सरकार ने ज्यादा जोर दिया, हमारे पे प्रेशर किया, तो हम भारत छोड़ देंगे। पर इस बात को देखने के दो नजरिए हैं। आप सबसे पहले एक बात समझिए, व्हाट्सएप के आज देश में 535 मिलियन यूजर हैं जी। 535 मिलियन, जो कि 16% के हिसाब से हर साल बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि आधा देश लगभग, व्हाट्सएप के पास पोटेंशियल है कि वो आधे देश तक अपनी बात को पहुंचा सकता है, कोई भी आदमी। और जियो की मेहरबानी है कि मतलब आधे दिन में कोई भी बात पूरे देश में पहुंचाई जा सकती है जी। इनके ऊपर किसी से कंटेंट शेयर होता है, अगर कोई गलत कंटेंट शेयर होता है तो मेटा खुद हटा देता है, इंस्टाग्राम खुद हटा देता है, या फिर भी उस पर एक हद तक नजर रखी जाती है। पर व्हाट्सएप के ऊपर जितनी पोर्नोग्राफी शेयर होती है उसका कोई हिसाब नहीं है। जितनी गलत चीजें, अश्लील चीजें जितनी व्हाट्सएप पर शेयर होती हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। देश में भड़काने के लिए जितने मैसेजेस आपने एक बार में, अब आप इन्होंने 1000 लोगों के लिए अलाउ कर दिया कि आप मैसेज भेज सकते हैं। आप कितने कितने ग्रुप्स बना के कितने कितने लोगों को मैसेज भेज सकते हैं बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी इस चीज के, ना कोई देख रहा है क्या आपने मैसेज भेजा क्या नहीं भेजा। तो कहीं ना कहीं तो व्हाट्सएप को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और इसका बीच का रास्ता नहीं, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ, जिम्मेदारी ये हो सकती है कि ये कोई पॉइंट, एक ऐसा बंदा अपॉइंट कर दे जो बंदा ये देखे कि जो सरकार डिमांड कर रही है, जिस केस के लिए डिमांड कर रही है, वो क्या केस बहुत जरूरी है, क्या देश में उससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। क्योंकि अभी ईडी लगातार बहुत सारे केसेस में कार्रवाई कर रही है, और जिन केसेस में कार्रवाई कर रही है हमने देखा कि ईडी ने तमाम ऐसे संदिग्ध लोग जो उस केस में आरोपी हैं उनके व्हाट्सएप चैट उस केस में लगाए, कोर्ट में लगाए। शराब घोटाला, दिल्ली का शराब घोटाला, छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला, झारखंड का शराब घोटाला, उसमें वो सारे व्हाट्सएप चैट लगे हुए हैं कि किसने किसे मैसेज भेजा, किसने पैसों की बात की है। तो वो सारी चीजें तो जानकारी सरकार को मिल रही है। फिर इस मसले पर आखिर सरकार के साथ कौन सी तनातनी चल रही है जो बात यहां तक आ गई है कि व्हाट्सएप ने कहा कि हम छोड़ देंगे भारत? नहीं, देखिए मनु जी, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि व्हाट्सएप की तरफ से, यानी मेटा की तरफ से पहली बार ये नहीं बोला गया है कि हम देश छोड़ देंगे। इससे पहले भी जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तब भी उनकी तरफ से यही रुख था। तकरीबन 2 साल पहले जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में हियरिंग पर आया था, डिटेल हियरिंग हुई थी, तब भी उनकी तरफ से यही रुख था। दूसरी सबसे अहम बात कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। जी, लगता है आशीष बताएं। देखिए मनु जी, मैं वही कह रहा था कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मामले आए हैं, और मेटा की तरफ से यानी व्हाट्सएप और फेसबुक की तरफ से यही रुख जो है वो अलग अलग अदालतों में भी अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर करने के बाद ये पूरा जो मामला है वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दरअसल सरकार क्या चाहती है ये समझना होगा। सरकार ये कह रही है कि नेशनल सिक्योरिटी का जब कोई मामला हो, अगर हम ये पूरे एक्ट को देखें जो 2021 में बना था, तो अभी ये सोर्स नहीं पता चल पाता। जस्ट सपोज करिए कि एक मैसेज नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी डी ऐसे करके चलता गया। लेकिन सरकार ये कह रही है कि कम से कम हम ये तो पता लगा पाए कि ये सोर्स कहां से जनरेटेड है, यानी वो एक कौन सा शख्स है। तो यही सरकार जानना चाहती है। दूसरी सबसे अहम बात सरकार ये जानना चाहती है कि कई सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं जो डिलीट कर दिया जाते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन में ये होता है कि ये कंपनी को भी नहीं पता होता है कि ए और बी ने क्या बातें की। सरकार यही तो कह रही है कि आपको इसको संभाल के रखना होगा। अब आपको एक निजता का, चूंकि कंपनी की तरफ से ये हवाला दिया गया और ये कहा गया कि ये निजता का उल्लंघन होगा, आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन होगा। लेकिन मनु जी, आपने कभी ध्यान दिया है कि आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, चाहे फेसबुक पर चाहे व्हाट्सएप पे, तो उसके ऐड आपको आने शुरू हो जाते हैं। वो ऐड कहाँ से आते हैं? वो ऐड कंपनियों की तरफ से ही दिए जाते हैं ना। तो निजता का उल्लंघन यही सरकार कह रही थी, हाईकोर्ट में भी कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि आप निजता के उल्लंघन की आड़ में आप पूरे मामले से बच जाएंगे। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि आप परस्पर एक दूसरे से बातचीत करके इस पूरे मसले का हल निकालें।
व्हाट्सएप की तरफ से ये जरूर कहा गया कि ब्राजील में ऐसा नहीं होता, किसी भी देश में नहीं होता, लेकिन इंडिया अपने देश, हमारा देश का कानून अलग है, दूसरे देशों में क्या चलता है उससे हमें कोई वास्ता नहीं है। व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों ही इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि एक बड़ा व्यापार का मार्केट है इंडिया, इतनी जल्दी वो नहीं ले सकते हैं वापस। ये जरूर कहा गया है कि हम वापस ले लेंगे, एक धमकाने का तरीका भी होता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मामला 2021 से चल रहा है, 2024 में हम हैं, तो 3 सालों से मामला चल रहा है, ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया। लेकिन अब देखना होगा कि जिस मध्यस्थता की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी अपनी जगह है, लेकिन संविधान भी हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा भी अपनी जगह, ये बात सही है। आपने जिन बातों को उठाया वो बड़ा मुद्दा है। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सर्वे का सवाल है कि क्या एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म कर सरकार नेता और आम लोगों की जासूसी करना चाहती है? 53% लोगों ने कहा हाँ ऐसा है, 39% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, 8% ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। मिस्टर डावर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। डावर साहब, ये बताइए कि जितनी भी बातें अभी आशीष ने बताई, इसके साथ साथ हमारे दूसरे सहयोगी हैं, उन्होंने कहा सरकार जो बात कह रही है, बात तो वाजिब है कि सरकार कहती है कि भाई अगर दंगे शहर में होते हैं, देश में होते हैं, तो कम से कम ये पता चल सके कि पहला पोस्ट किसने किया, दंगे भड़काने का प्रयास किसने किया। अगर कोई राष्ट्र विरोधी घटना होती है तो कम से कम वो पहुंचा जाए वहां तक जिसने इसकी शुरुआत की है। बात यहीं तक है या इसके आगे भी निकल कर आती है या इसके अलावा भी कुछ बात है? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ईशान जी ने भी जो बोला, आशीष जी ने भी बोला, जो अपना सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप विच इज़ बीन लार्जेस्ट मार्केट, जो कि यूजर्स हैं 40 करोड़ के करीब है इनके यूजर्स। बाकी अगर ये जो आपका सवाल है वो ये है कि अपना कि अगर कोई सरकार अगर चाह रही है कि किसी के निजी मामले में घुसने के लिए, तो विच इज ऑल्सो राइट, बट इसके लिए हमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देनी चाहिए, एंड उसके लिए हमें कुछ नॉर्म सेट करने चाहिए। जैसे कि ईशान जी ने बोला कि अपना मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए भी नॉर्म सेट करे हैं, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग से बना रखी है, तो इनफैक्ट वो चीज हमें व्हाट्सएप में भी लानी चाहिए। एंड अगर किसी को किसी की प्राइवेट डाटा चाहिए सरकार को, तो एक तरीके से एक प्रोसीजर के थ्रू वो प्राइवेट डाटा को निकाला जाए। फॉर एग्जांपल, आप सरकार को बोल सकते हैं कि अगर सरकार को किसी का प्राइवेट डाटा चाहिए, देन दे कैन फाइल अ रिट पिटिशन इन द कोर्ट। रिट पिटिशन डालिए कोर्ट में, परमिशन लीजिए कोर्ट से कि अगर हाँ किसी व्यक्ति का अगर डाटा ले रहे हैं, कोर्ट उसे अलाउ करती है, वो डाटा कितना जरूरी है लेने के लिए, कोई नेशनल थ्रेट तो नहीं है या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं है, वो चीज आप कोर्ट को समझाइए। अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है तो वो डाटा देना भी कुछ गलत नहीं है। ईशान हमारे साथ मौजूद है। ईशान, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सरकार लोगों की निजता का हनन कर रही है, बहुत सारी याचिकाएं भी लगी हुई हैं इस बात को लेकर, तमाम सारी शिकायतें भी आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये सवाल था, हमारा सवाल यही था कि क्या सरकार जासूसी करना चाहती है नेताओं की और आम लोगों की? उसमें एक बड़ी राय निकल कर आई है, करीब 54% लोगों की राय निकल कर आई है। ये भी एक कारण हो सकता है। व्हाट्सएप के मन में ये शंका भी है कि भाई अगर आपको जानकारी, अभी तक क्या होता है कि आप कोई भी अगर चीज़ जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई होम सेक्रेटरी की परमिशन होती है, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, वो आपको जानकारी मिल जाती है। और तमाम एजेंसियां, चाहे वो कोई भी टेलीकॉम कंपनी है, वो आपको कॉल डिटेल्स दे देती हैं, मैसेज डिटेल दे देती हैं। लेकिन यहाँ पर कम से कम लोगों की निजता का भी ख्याल हो। ऐसा ना हो कि राजनेताओं की जासूसी होने लगे, आम लोगों की जासूसी होने लगे, जिस पर कि लगातार ये आरोप लगते रहें। देखिए, अभी हमारे आशीष डावर जी ने बताया, वो खुद भी बहुत बड़े वकील हैं और लीगल की एकदम सही बात करते हैं कि आप सरकार की जासूसी करेंगे कैसे अगर आपको हर इंफॉर्मेशन के लिए, जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, उस इंफॉर्मेशन के लिए आप कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट को जाके आप समझाते हैं। कोई भी एक आपने कमेटी नियुक्त कर दी सरकार ने, जहां पे जाके आप समझाते हैं कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए, ये देश के इस काम आएगी, तो वो उस कमेटी का या कोर्ट का काम है ना, उनकी जिम्मेदारी है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की भी उसको रखे और ये भी देख ले कि ये पर्सनल किसी गेन के लिए सरकार यूज ना करे या किसी के ऊपर जासूसी करने के लिए यूज ना करे। तो ये कहीं ना कहीं तो आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा,
जो मार्क जकरबर्ग की कंपनी जो अभी इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं 2024 में कि भाई हम लोग जो है छोड़ के चले जाएंगे, इसके अंदर खुद यूके में जाके मार्क जकरबर्ग ने खुद जाके माफी मांगी थी कि जी हमसे गलती हो गई। $5 बिलियन का इनके ऊपर फाइन लगा था कि हमने डेटा लीक कर दिया था, और जानबूझ के जानते हुए इन्होंने डेटा लीक किया था। अब पूरा का पूरा यूजर बिहेवियर, पूरा यूजर जर्नी, पूरा का पूरा उनका प्रोफाइलिंग इन्होंने डेटा शेयर किया था इलेक्शंस के अंदर 2010 के अंदर। ठीक है, यहां तो सरकार आपसे सिर्फ इतना मांग रही है कि अगर किसी ने कोई भड़काने के लिए किया है तो उसका आप सिर्फ ओरिजिन बता दीजिए कि वो आदमी कौन है। आपसे पूरी चैट नहीं मांगी जा रही है, पूरा डेटा नहीं मांगा जा रहा है, जासूसी करने के लिए कोई चीज नहीं मांगी। तो सरकार भी कोई ऐसी गलत चीज नहीं मांग रही है। और अगर आपकी कोर वैल्यू है, अगर फेसबुक की, मेटा की, मार्क जकरबर्ग की कोई कोर वैल्यू थी तो वो 2010 से 2019 तक भी उनको वो दिखानी चाहिए थी। भारत में आके अचानक से वो कोर वैल्यू जो अपनी दिखा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि उनकी खुद की एक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप देश के 50% ऑडियंस को केटर करते हो, और वो भी अनरेगुलेटेड अगर आप केटर करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और इसके लिए आप कमेटी बना लीजिए, रूल्स बना लीजिए, कुछ बना लीजिए, पर डेटा तो सर कहीं ना कहीं आपको बताना तो पड़ेगा ना कि बताना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। सर्वे का चौथा सवाल हम ले लेते हैं। सर्वे का चौथा सवाल है कि क्या व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूजर्स के प्राइवेट डेटा की सौदेबाजी करते हैं? 57% लोगों ने कहा कि हाँ सौदेबाजी होती है, 38% लोगों ने कहा नहीं होती है, 5% लोगों ने इन दोनों विकल्पों में से किसी को भी नहीं चुना है। आशीष हमारे साथ मौजूद है। डाबर साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये गोपनीयता की बात चल रही है। 2021 से लगातार सरकार और सरकार के साथ साथ जो व्हाट्सएप है उनके अधिकारियों से बातचीत चल रही है, अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या अलग से बहुत सारी प्राइवेट्स कंपनी हैं, वो लोगों की ये तमाम जानकारियां, चाहे वो एक यूज़र से लेकर दूसरे यूज़र्स की बात हो या फिर और दूसरी जो करेक्ट बात है, बिकॉज आज की डेट में अगर हम बात करें, डाटा की सबसे ज्यादा वैल्यू है। और ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर कंपनी को अगर कोई एक सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है डाटा बेच के, और वो भी छोटा मोटा नहीं बड़ा अमाउंट मिल रहा है, तो कंपनी क्यों नहीं करेगी ऐसा बिजनेस। और ये भी एक कारण हो सकता है कि व्हाट्सएप डाटा लीक ना करना, फ्री में डाटा ना देना चाहे सरकार को, उनको अपना बिजनेस लगता है इस चीज में। सो दैट माइट बी आल्सो द रीजन, एंड व्हिच इज आल्सो कंसिडर्ड एज ट्रू। इसको सच्चाई भी मान सकते हैं कि भैया ये डाटा का व्यापार करते हैं अलग मार्केट में, और ये चीज अपना व्यापार, अपना धंधा खत्म नहीं करना चाहते, जिस वजह से सरकार को अपना डाटा देना नहीं चाहते। और हम इतना भी डाटा नहीं मांग रहे सर कि हम हर एक व्यक्ति का डाटा मांगकर उसको हम यूज करें। हम तो सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हमें सिर्फ नेशनल थ्रेट ना हो, या कोई ऐसी चीज ना हो, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, उससे कंसर्न अगर कोई डाटा हम लेना चाहते हैं, दैट टू हम किसी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के कंसिडरिंग, उनको कंसिडर करके ही, उनकी परमिशन के साथ ही वो डाटा मांग रहे हैं। तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे। मैं सरकार के साथ बिल्कुल हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को निभाना होता है। सर्वे का 5वां सवाल, व्हाट्सएप के साथ विवादों का समाधान कैसे किया जाना चाहिए? भारतीय कानून के मुताबिक 88% लोगों ने कहा, 11% लोगों ने कहा कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक किया जाना चाहिए, और 1% लोगों ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। ईशान हमारे साथ मौजूद है। संक्षेप में ईशान ये बताएं कि क्या यह विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा या अभी लंबी तनातनी चलेगी? देखिए, लंबी तो चलेगी, क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट ने अगस्त 24 की डेट दे दी है, तो लंबा तो ये चलेगा मामला। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीच का ही रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि सरकार को अपना काम करना है, और व्हाट्सएप को भी अपना एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो लोग बाकी प्लेटफॉर्म पे मूव कर जाएंगे। लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि क्यों हो रहा है, उन्हें समझ आएगा कि डेटा दे दिया जा रहा है। तो बीच का रास्ता निकालना जरूरी, हम इस दिया जाइए, ये एक समस्या का समाधान हो सकता है। उम्मीद है कि शायद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप सभी का जो इस पर चर्चा में आप मेरे साथ मौजूद रहे। आइए बात करते हैं अब कल की खबर आज।
कल की खबर आज में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की खबर की। कल प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक में मोदी अलग अलग जगहों पर 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कल सुबह 11 बजे सबसे पहले मोदी बेलगावी में रहेंगे, फिर दोपहर 1 बजे उत्तर कन्नड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे दावेनगर और फिर शाम 5 बजे बेल्लारी में मोदी आखिरी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी खबर, कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगी। इसके बाद स्मृति ईरानी अमेठी में 8 मंदिरों में माथा टेकेंगी। आपको बता दें कि सोमवार को स्मृति ईरानी अमेठी में नामांकन भी भरेंगे। तीसरी और आखिरी खबर, कल आईपीएल के में आमने सामने होंगे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। सीएसके 8 मैच में 4 जीतकर और इतनी ही आंकड़े के साथ हार तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद है।